Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Once again, let's start with our class 5 EVS chapter number 1 Super Senses part 4. So, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया that different kinds of जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, उनके पास सुपर सेंसेस है, मीन्स एन एबिलिटी टू फील, टच, सी, हियर एटसेट्रा एटसेट्रा. सो जैसा कि हमने एंट्स की बात की, डॉग की बात की, राइट, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेंस ऑफ स्मेल. क्लियर? अब यहाँ पे जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो बर्ड्स की बात करने के लिए जा रहे हैं, जिनके पास यूजुअली नोज ज़्यादातर बर्ड्स के पास होती नहीं है. तो फिर कौन सी ऐसी पावर होता है या फिर कौन सा ऐसा सेंस होता है जिसके कारण वो एनिमल्स और इंसेक्ट्स के कंपैरिजन में अपने आप को और बेहतर साबित करते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यों वो उनके पास भी एक सुपर सेंस है. अंडरस्टैंड? तो चलो देखते हैं, राइट. बट बिफोर गोइंग टू दैट, राइट, yesterday I have asked two questions. Number one, write the name of bird which has eyes in front of its head. Right? यानी ऐसे बर्ड का नेम बताओ या फिर बर्ड्स के नेम बताओ कि जिनकी जो आईज है वो कैसी है, हमारी तरह, ह्यूमन की तरह कैसी है, आगे है. राइट? देन वी कैन से दैट, राइट, कि जो आउ, राइट, ये जो बर्ड है उसकी जो आईज है आपने देखी होगी, देखिए वो कैसी होती है, हमारी तरह आगे होती है. राइट? सो after our next question, write the names of some birds, right, which write the names of some bird which have eyes on either side of the head. right? तो ज्यादातर जितने भी बर्ड्स है, राइट, या फिर ये कहे जबकि मोस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स हैव आईज ऑन देयर आइदर साइड ऑफ हेड, जिसमें आप कह सकते हो, राइट, कि डव है. अंडरस्टैंड? फिर आप ईगल को ले लो, वल्चर को ले लो, स्पैरो को ले लो. अंडरस्टैंड? काफी सारे जो बर्ड्स हैं, जितने बर्ड्स को आप जानते हो, क्रो है, कुकू है, राइट. सो वो जो जितने भी जो बर्ड्स है वो सारे के सारे उनकी जो आई होती है वो कैसी होती है, आइदर साइड, मींस कि जो हेड होता है वो दोनों तरफ होती है. क्लियर वन? राइट. So already we have discussed these portions yesterday. Now I have discussed question answers with you, right? So now you can you have came to know about that कि हाँ कौन सा ऐसा bird है जिसकी जो eyes है वो हमारी तरह सामने की ओर होती है, और कौन से ऐसे birds है जिनकी जो eyes है वो किसकी तरफ होती है, either side होती है. Now let's move to the further. तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. तो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, आपने ये चीज आपकी लाइफ में बहुत मर्तबा की होगी, राइट. कौन सी चीज है? तो यहाँ पे जैसे कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है दैट के लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. तो या तो एक आंख को यानी बंद करके, राइट, एक आंख से देखना, या फिर दोनों आंखों से चीजों को देखना. राइट? तो अब जब हम एक आंख बंद करके या फिर वन आई क्लोज करके जब चीजों को देखते हैं तब, और दोनों आंखों से जब चीजों को देखते हैं तब, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा. राइट? तो जैसे जैसे हम यानी इसको रीड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये जो चीजें हैं वो तो आपके साथ हुई है. राइट? नाउ close your right eye or cover it with your hand. तो आप क्या कर लो, आपकी जो राइट आई है उसको क्या कर लो, क्लोज कर लो, राइट, या फिर अपने हाथों से उसको बंद कर लो. आफ्टर दैट क्या किया गया है, टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड योर राइट. राइट? तो अगर आप इसको बंद कर देते हो, राइट, और आपको क्या कहना है कि आपका जो फ्रेंड है उसको कहाँ पे खड़ा रखना है, राइट साइड पे खड़ा रखना है. राइट? अब क्या करना है, at some distance and ask him to do some actions, right? और उसको कहना है कि आप कुछ एक्शंस करो, जैसे कि हाथ को क्या करना है, वेव करना है, वेव हैंड, राइट,
शेक हैंड, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी हाथों से कोई भी एक्शन करने के लिए कहना है, राइट। अब ये हो गया है, उसके बाद उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? तो यहाँ पे कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। तो जब हमने एक आई बंद कर ली, राइट, और हमारा फ्रेंड इस तरफ खड़ा हुआ है, वो कुछ भी एक्शन कर रहा है, तो क्या हम उसकी जो एक्शन है वो नेक को घुमाए बिना देख सकते हैं, राइट। तो ट्राई इट विद योरसेल्फ, राइट। यहाँ पे तो मैं आंसर दे देता हूँ, राइट, कि नो वी कुडंट सी, राइट, आवर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग आवर नेक, या फिर आई cannot see my friend's action without moving my neck। तो हम हमारी यानी नेक को घुमाए बिना हमारा जो फ्रेंड है वो राइट साइड पे खड़े रह के जो कुछ भी एक्शन कर रहा है वो हम देख सकते नहीं है ना। अब इसी के रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। तो अब जैसा कि पहले हमने क्या किया था, एक आई को बंद कर लिया था, अंडरस्टैंड, लेकिन अब वही जो एक्शन है हमें क्या करना है, दोनों आंखों से देखना है। तो हम हमारी जो यानी वो जो हमारा फ्रेंड जो एक्शन कर रहा है वो हम हमारी नेक को घुमाए बिना उस एक्शन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड ना। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दिए, उन्हीं दो क्वेश्चंस के बेसिस पे ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज। तो जैसे कि यहाँ पे हमने वन आई से देखा तो हमें क्या दिखाई दिया, हमने क्या देखा, देखिए हमें जो चीजें दिखाई देती है ज्यादातर एक ही तरफ की ज्यादातर चीजें दिखाई देती है, और जिस तरफ की आईज क्लोज की थी तो कुछ हद तक दिखाई देता है, उसके आगे का कुछ दिखाई देता नहीं है। एंड सेकेंड जो चीज हमने देखी वो, तो जब हम दोनों आई से देखते हैं तो जब हम जो पिक्चर है या फिर जो सीन है वो हम क्लियर देख सकते हैं कंपेयर टू वन आई क्लोज्ड, अंडरस्टैंड ना। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ लुकिंग विद वन और बोथ आईज, राइट। तो जब हम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन the difference on looking with one or both eyes there, when we see, right, things from our one eye, then we cannot see the clear view, understand, and when we open our both eyes, right, at there, और कह सकते हैं that के तब हम क्या कर सकते हैं, then we can see clear view of the scene or whatever the things happening at times, right, such things we can see clearly with our both eyes, understood now. So I hope, right, this particular concept is clear to you now. Now so again यहाँ पे जो चीज बताई गई है उसको भी आपने बहुत मर्तबा किया होगा, राइट। सो लेट मी सी, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, राइट। तो आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है या फिर कॉइन लेना है, उसको क्या करना है, ऊपर उछालना है या फिर फेंकना है, तो होगा क्या, राइट, और फिर वो जब नीचे आएगा तो उसको कैच करना है, राइट। बट यहाँ पे कंडीशन है, कौन सी, लेट मी सी, ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन। तो पहले क्या करना है, हमारी दोनों आंखें खुली रख के हमें क्या करना है, कैच करना है, और दूसरा देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। तो एक आंख बंद करके क्या करना है, चीजों को यानी जो भी आपने बॉल फेंका है या फिर कॉइन फेंका है उसको कैच करना है, राइट। व्हेन वाज इट इजियर टू कैच, बट ऑब्वियस है कि जब हमारी जो दोनों आईज है वो जब खुली रहती है तो जो चीजें हमने ऊपर फेंकी थी वो कलेक्ट करने में या फिर उसको कैच करने में हमें कैसा रहता है, इजियर लगता है या फिर हमें आसानी होती है। नाउ नंबर 2, राइट, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। तो यहाँ पे देख लो अच्छे तरीके से, जब आपने अपनी भी बुक अगर खोली है तो उसको उसके साथ इस चीज को भी कंपेयर कर लो, राइट। देन देखो यहाँ पे कि ये जो हमारा फेस है,
जहां पे हमारे ईयर्स होते हैं वहां पे इन लोगों ने क्या बतलाई है, आईज बतलाई है, राइट। तो क्वेश्चन जस्ट इमेजिन करना है, ठीक है, सोचो, राइट, हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। तो कैसा होगा दैट जब ये जो आईज है वो आईज हमारी कहां पे होती, जो ईयर्स है ईयर्स के प्लेस पे होता है, राइट। तो फनी तो लग रहा है ना, यस इट्स क्वाइट फनी। लेकिन सोचो कि अगर ऐसा होता तो what would you do, sorry, what would you be able to do then which you cannot do now, right। तो आप क्या कर सकते, राइट, अगर आपकी जो आईज है वो आइडर साइड होती, यानी कानों की जगह पे होती, राइट, कि जो आप जो चीज करते हो वो चीज करते, या फिर आप क्या करते अगर ऐसा होता तो, राइट। तो वी कैन से कि जब अभी जो हमारी आईज है वो कहाँ पे है, सीधे हमारे यानी फ्रंट साइड पे है। तो अगर कोई चीज हमारी राइट साइड पे होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरी नेक को घुमाना पड़ता है देखने के लिए, राइट। सिमिलरली जब राइट लेफ्ट साइड में कुछ चीज होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को घुमा यानी अपनी नेक को फिर से घुमाना पड़ता है उसे देखने के लिए। लेकिन अगर ईयर्स की जगह पे होता तो क्या होता, दैट कि यहाँ पे आईज है तो अब मैं क्या करता, दैट के जो राइट साइड में जो जो चीजें हो रही है उसको देखने के लिए मुझे नेक घुमाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो आईज है, ये जो आई है वो सीधे सीधे राइट साइड पे जो चीजें हो रही है उसको क्या कर पाएगी, देख पाएगी। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे जो ईयर्स की जगह पे आई है वो भी क्या कर पाएगी, काफी सारी चीजें जो लेफ्ट साइड पे हो रही है उसको देख पाएगी। अंडरस्टैंड ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था दैट ये जो चीजें हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें सबसे अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दैट कि आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चीजों को सीखने के लिए क्या लेना है, एक इनिशिएटिव लेना है, अंडरस्टैंड, एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको लेना है, राइट। और एक थोड़ा सा टाइम चीज़ों को समझने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने के लिए कुछ टाइम आपको क्या करना है, निकालना है। नाउ सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर सो राइट। नाउ अब हम जाते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, राइट, कि जिनकी जो देखने की जो पावर है या फिर सुपर सेंस ऑफ साइट मींस देखने की जो शक्ति है वो कैसी है, बहुत ही मिराकल है, अंडरस्टैंड, या फिर हम कह सकते हैं अनबिलीवेबल है, राइट। लेट मी सी हाउ। सम बर्ड्स लाइक kites, eagle, vultures can see 4 times as far as we can, right। क्या कहा गया है, राइट, कि जो kites है, eagles है, vultures है, तो ये जो birds हैं ना वो birds क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ चीजों को देख सकते हैं उससे कितना गुना, 4 टाइम्स बेटर, राइट। तो इसका सीधे सीधे क्या मतलब हुआ पता है, कि सपोज कि हम, राइट, कि जो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, राइट, और कोई पर्टिकुलर चीज यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर पे, राइट, और उस चीज को आप जितनी क्लैरिटी के साथ, जितनी सफाई से, जितनी अच्छी तरीके से यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे से आप देखते हो ना, तो वही जो आपकी जो साइड है या फिर जितनी अच्छी तरीके से आपने ये डिस्टेंस पे से देखा, तो उसी डिस्टेंस पे से ये जो काइट है या फिर वल्चर है या फिर जो ईगल है वो कितनी दूरी से देख सकता है, 4 टाइम्स बेटर। दैट मींस 1 मल्टीप्लाई विथ 4 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। तो जहां पे हम 1 किलोमीटर से जो चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं या फिर 1 किलोमीटर की दूरी पे जो चीज हम जिस तरीके से देख सकते हैं ना, वही चीज ईगल है, काइट्स है या फिर जो वल्चर्स है वो कितनी दूरी से देख सकते हैं, 4 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं, राइट। जस्ट इमेजिन, राइट। Now, these birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of
2 meters, राइट। यानी जो चीजें, राइट, हम लोग 2 मीटर की दूरी पे जितनी सफाई से या फिर जितनी अच्छी तरीके से देख सकते हैं ना, वो चीजें जो ये बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स कितनी दूरी से देख सकते हैं? 8 मीटर्स की दूरी पे से देख सकते हैं। या फिर जो भी चीज हम क्लियरली देख सकते हैं और हमारे और उस चीज के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो? 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जो आंसर आता है उतनी डिस्टेंस से वो जो चीजें हैं क्या कर सकते हैं? सफाई से या फिर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अंडरस्टैंड ना? I just hope that the concept is clear. Now, can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? यानी वो जो रोटी हम ग्राउंड के ऊपर खा रहे होते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट यानी जो पहला जो पिक्चर है, राइट, वहां पे हमने बात की थी। मैं आपको वहां पे ले चलता हूं, देखते कहां पे हमने वो एक्टिविटी देखी थी, दैट राइट, कि जो ईगल है वो बच्चे के पास से जो रोटी है वो लेके चला जाता है, राइट। अंडरस्टैंड? तो कैसे ये होता है, राइट? Now can you guess from what distance? तो सपोज के हमारे और ईगल के बीच में, राइट, जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो हम कह सकते हैं 0.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर्स, या फिर वो जितनी ऊंचाई पे होता है, राइट, तो वो तो 4 टाइम्स बेटर चीजें देख सकता है, राइट, देन 2 किलोमीटर्स टू मोर। यानी हम जैसे नीचे बैठे हैं, राइट, 0.5 किलोमीटर्स या फिर ग्राउंड लेवल पे बैठे होते हैं, तो जो ग्राउंड लेवल होता है 0.5, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके कितने हो जाते हैं? 2 किलोमीटर्स हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? सो वो 2 किलोमीटर्स तक देख सकेगा। क्लियर ना, राइट? या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम ग्राउंड लेवल से 1 किलोमीटर है, राइट, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे है या फिर 10 मीटर्स की ऊंचाई पे है, तो वो 10 4 जा 40 मीटर्स की ऊंचाई से उस चीज को बड़ी ही सफाई से या फिर बड़ी ही क्लैरिटी के साथ क्या कर सकता है? देख सकता है। सो नाउ आई होप दिस क्वेश्चन आंसर इज क्लियर टू यू। नाउ, डू एनिमल्स सी कलर्स? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके लिए एक नई होगी और आज आपको जानने को मिलेगी। कौन सी है? डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या जो एनिमल्स हैं वो कलर को देख सकते हैं? अंडरस्टैंड? तो हमें कैसे पता लगेगा, राइट, कि वो कलर्स को देख सकता है या फिर नहीं देख सकता है? क्यों? क्योंकि हम उनकी आंखों से थोड़ी देखते हैं, हम तो हमारी आंखों से देखते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आपके जो फ्रेंड्स हैं, राइट, कि जिनके साथ आप ड्राइंग क्लास में बैठते हो, तो जब वो कलर्स निकालते हैं और कुछ शेप्स होते हैं, कुछ ड्राइंग्स होती हैं, उनमें जब कलर करना होता है, तब आप उनको क्या करते हो? उनके पास से जब कलर मांगते हो, दैट कि आई वांट पर्पल, आई वांट ब्लैक, आई वांट येलो, राइट, डिफरेंट कलर आप उनके पास से मांगते हो, तो वो आपको पर्टिकुलर कलर देते हैं। दैट मीन्स कि उनको कलर के बारे में पता है, राइट, और वो कलर को पहचानते हैं, राइट। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा थोड़ी हुआ है कि आपने एनिमल्स के पास से कलर मांगे और सपोज कि आपने एनिमल्स के पास से कलर मांगे तो वो आपको कलर दे देते कि लो ये पर्पल है, ये येलो है, ये ब्लैक है? अंडरस्टैंड? ऐसा तो नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि जो एनिमल्स है वो एनिमल्स किसको देख सकते हैं? कलर्स को देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट हैव रिसर्च ऑन इट। तो जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया हुआ है? एनिमल्स पे अपने ऐसे कुछ रिसर्च किए हुए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं दैट कि क्या एनिमल्स कलर्स को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो चलो देखते हैं कि कैसे पता लगता है, या फिर साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया दैट कि एनिमल्स भी कलर को देख सकते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी as many colors as we can। तो जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके जो पता लगाया, उससे उन्होंने क्या लगाया? दैट कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो उस तरीके से कलर्स को नहीं देख सकते जिस तरीके से हम देखते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है आपके माइंड में एक नॉलेज बेस्ड के लिए कि जिस तरीके से हम लोग कलर्स को देख सकते हैं उसी सेम तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो सेम टाइप कलर देख सकते नहीं हैं। कुछ धुंधले देख सकते हैं या फिर कुछ थोड़े बहुत ही ब्राइट शैडोज में उस कलर्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। तो आप लोग भी आपकी टेक्स्ट बुक में क्या करना, इस पर्टिकुलर पेज को निकालना, राइट, और वो जो पिक्चर्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, यानी अच्छी तरीके से देखना है। तो यू कैन सी राइट हियर ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोग, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल और यहाँ पे आप देख सकते हो इंसेक्ट, राइट। तो तीनों की तीनों जो पिक्चर्स चारों के चारों जो पिक्चर्स आप देख रहे हो, राइट, उसमें कुछ जगह पे क्या देखने को मिलती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है और कुछ जगहों पे सिमिलरिटी देखने को मिलती नहीं है। तो ह्यूमन और बर्ड को कंपेयर करें तो ये दोनों कलर्स को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दैट वी कैन ऑब्जर्व बाय द सीइंग ऑफ दिस टू पिक्चर्स, राइट। ये दोनों पिक्चर्स को देख के हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं दैट जो ह्यूमन है, राइट, और जो बर्ड है वो जो कलर्स है उस कलर्स को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो एनिमल है, राइट, वो कलर्स को देख तो सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो जो ग्लास है, राइट, वगैरह, तो वो जो ग्रीन पोर्शन है उसको देख सकते हैं और जो यहाँ पे पिंकिश या फिर पिंक कलर में जो फ्लावर्स है, राइट, तो उस फ्लावर को वो कैसे देखते हैं, ग्रीन शैडोज में ही देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना वो साबित हो जाती है कि जो एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दैट के कलर्स को, कुछ कलर्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ कलर्स को आइडेंटिफाई करते नहीं है। दैट मींस अगर डॉग यही पिक्चर को देख रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो फ्लावर है ना वो कौन सा है, पिंक कलर का है। अंडरस्टैंड ना, समझ में आ रही है ना आपको? अब यहाँ ये जो इंसेक्ट है या फिर ये कह सकते हैं ये लिजर्ड है, राइट, चिपकली। सो जो लिजर्ड है तो उसका पिक्चर आप देख लो, वो तो कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट, मींस कि वो कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकती नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जानने वाली या फिर समझने वाली बात ये है कि चलो हमने मान लिया कि जो ह्यूमन है और बर्ड्स है ये कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जो डॉग है वो क्या कर सकता है, हाफ ऑफ द कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते, और ये जो लिजर्ड है वो कलर्स को आइडेंटिफाई ही नहीं करते। लेकिन ये साइंटिस्ट को पता कैसे चला, राइट, तो उसके ऊपर अब हम आते हैं। It is believed that, right, animals that are awake in daytime can see some colors, right? क्या कहा गया है? It is believed, यानी ऐसा माना जाता है एक्सपेरिमेंट होने के बाद कि जो एनिमल्स कैसे जगते हैं, दिन में जगते हैं या फिर स्लीप ऑफ टंग। It is believed that animals that are awake in the daytime, हाँ, तो जो एनिमल्स डे टाइम में क्या होते हैं, जगते हैं, जैसे कि हम लोग दिन में सोते नहीं हैं, राइट, रात को ही हम सोते हैं, तो उसी तरीके से जो एनिमल्स दिन में क्या होते हैं, जगते हैं, मींस दिन में सोते नहीं हैं, राइट, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सी सम कलर्स, वो कुछ कलर्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। Those animals that are awake at night, ऐसे एनिमल्स के जो रात में क्या होते हैं, जगते हैं, मींस रात में सोते नहीं हैं, नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स, तो वो तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में ही देख सकते हैं। तो जैसे कि अब हमारे पास काफी सारे एनिमल्स की लिस्ट आ गई होगी जिसके बारे में आपको पता है कि वो नाइट में ही क्या करते हैं, जगते हैं, जैसे कि पैट, राइट, उसके बाद मैं बात करूं तो लिजर्ड्स, राइट,
तो ये जो कुछ एनिमल्स है वो रातों में क्या करते हैं, जगते हैं, राइट। तो जिससे क्या होता है, पता चलता है कि इनको जो चीज़ें हैं वो कैसे दिखाई देती होगी, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती होगी। तो जो बर्ड्स है वो बर्ड्स दिन में क्या होते हैं, जगते हैं, राइट, और रात में क्या होते हैं, सोते हैं। तो इसकी वजह से वो चीज़ों के जो कलर होता है उसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड ना। लेकिन यहाँ पे एक एक्सक्लूजन आ गया है, यानी एक चीज़ और आ गई कि जो आउल है, राइट, तो वो भी एक बर्ड है और वो रात को जगता है, दिन में सोता है। इसका क्या मतलब है, देखिए जो आउल होगा ना वो चीज़ों को क्या नहीं कर पाएगा, उसके कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और वो चीज़ों को कौन से रंग में देखेगा, ब्लैक एंड वाइट कलर में देखेगा, अंडरस्टैंड, राइट। सो आई जस्ट होप दैट इट इज ऑल इंटरेस्टिंग फॉर यू एज वेल एज यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, राइट। नाउ सो जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, शार्प ईयर, राइट। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेल्फ हियर, राइट, यानी आज के लिए बस इतना ही, राइट। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, यानी जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, राइट। टिल देन अगेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट, योर फैमिली, एंड ऑल्सो be connected with your study, right. That's all for today. Thank you very much.